4 अप्रैल संस्कृत का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 4 अप्रैल संस्कृत के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जो 4 अप्रैल को भाई 100% आपके भाई एग्जाम में पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका भाई संस्कृत का पूरा पेपर है जो आपका 4 अप्रैल को होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ है S569874। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना है। माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर होने वाला है। संस्कृतम यानी संस्कृत का ये पेपर होने वाला है। आप यहाँ पर कुछ सामान्य आपको निर्देश दिए हुए, इनको भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर का मैं देखिए जो सबसे पहला आपका भाई प्रश्न होने वाला है वो रहेगा आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आपको भाई देखने को मिलेगा। तो देखिए जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है, सूची पर्यावरणम इति पाठे कस्मात् ग्रंथात् संकलित। तो जो आपका सूची पर्यावरण जो पाठ है ये किस ग्रंथ में क्या है संकलित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है लस ललितकात ऋग्वेद सहितात, से ऑप्शन है आपका चरक सहितात, दे ऑप्शन है आपका सामवेद सहितात। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धिमती गहन कानेन केम दर्शे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिंगम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चोरम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वानरम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है व्याघ्रम। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा व्याघ्रम, ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कुशलवे केम उप सहते प्रेणमत। तो ऑप्शन ए में है रामेन, ऑप्शन बी में है विदुषकम, ऑप्शन सी में है वाल्किन, ऑप्शन डी में है लक्षणम। तो लक्षणम इसका आंसर नहीं होगा प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे इसका लक्षणम आंसर बताएंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो रामेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, के वातरणम कर्क से ध्वनि न आकुली करोति। तो ऑप्शन ए है काके, ऑप्शन बी है पिके, ऑप्शन सी है मयूर, ऑप्शन डी है बक। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा काके, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वस्तुते चोरे के आसीत। ऑप्शन ए है अतिथि, ऑप्शन बी है गृही, ऑप्शन सी है न्यायाधीश, ऑप्शन डी है आरक्षी। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आपका आरक्षी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता पुत्राय बाले किम यच्छति। तो ऑप्शन ए में है गुप्त धनम, ऑप्शन बी है दंडम, ऑप्शन सी है विद्याधनम, ऑप्शन डी है भूभागम। तो भूभागम जो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों विद्याधनम, ऑप्शन नंबर आपका भाई से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका सुमित्रा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2000 ईस्वी वर्ष, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2005 ईस्वी वर्ष, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2001 ईस्वी वर्ष, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2010 ईस्वी वर्ष। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका जो सही आंसर होगा वो 2001 ईस्वी वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मन प्लस हर इतस्य संधि पद्मस्ति। तो यहाँ पर आपको इसी संधि करनी है। ऑप्शन ए में है मनर हरे, ऑप्शन बी में है मनोहर, ऑप्शन सी में है मनुहर, ऑप्शन डी में है मनहर। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मनोहर, ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चतुर्संधे उदाहरण मस्ती। आपको संधि का उदाहरण बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका शर्तकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्वे संधि उदाहरण मस्ती। सत्वे संधि का आपको उदाहरण देना है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो नमस्कृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगदीश
इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। आपको जगदीश का भाई संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जग प्लस दीस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जगत प्लस ईस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जगन प्लस ईस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जगत प्लस ईस। तो प्यारे विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जगत प्लस में ईस। ऑप्शन आपका बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ए भीत शब्द से योग का विभक्ति बहुती। तो ऑप्शन ए है चतुर्थी, ऑप्शन बी है पंचमी, ऑप्शन सी है द्वितीया, ऑप्शन डी है आपका सप्तमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीया। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अद स्तनेषु चतुर्थी विभक्ते कारणम किम आस्ति। ऑप्शन ए है नमे, ऑप्शन बी है सह, ऑप्शन सी है विना, ऑप्शन डी है प्रीति। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आपका नमे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपेक्षा इत्ते पद के उपसर्ग। आपको अपेक्षा में उपसर्ग बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपेक्षा के अंदर अप जो है आपका भाई प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग बच्चों उपसर्ग पूछा है ना, उपसर्ग आपका अप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न पूछा है, निरतकम इत्यत उपसर्ग शब्द चे पृथक कृत्वा लिखत। तो बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। आपका हो जाएगा नि प्लस में अर्थकम। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस धातु लट लकास्य उत्तम पुरुष एक वचने रूपम किम भवती। तो इसका आंसर हो जाएगा इच्छानी। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रच्छेद धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने किम रूपम भवती। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्ति। ऑप्शन नंबर आपका भाई से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निर्देशानुसार रिक्त स्थानी पूर्णते। आपको भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करनी है। ठीक है क्या बच्चों, रिक्त स्थानों को आपको भाई भर के दिखाना है। क्या आंसर होने वाला है देखिएगा। पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है, ग्रामे खालिस्तान ईश्वरम भजती। तो गम प्लस में श्रुत से क्या बनने वाला है आपका गच्छन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गच्छन। आपका आंसर आ जाएगा गच्छन। ठीक है, अगला है, बाला नाम के ने जानती चप्पल प्लस त्वे। इसका हो जाएगा चपलत्वे। क्या हो जाएगा, चे पे लेत्वम, चपलत्वम हो जाएगा। ठीक है, अगला है, शक्ति सदा भवती बल प्लस में मतुप। तो इसका हो जाएगा बलवंती बलवती। क्या हो जाएगा, बलवती हो जाएगा। ठीक है, बाल के खालिस्तान प्रश्नम पूछती। तो यहाँ पर प्रत शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम आपको भाई देना है। तो इसका हो जाएगा पितरम। पितरम आपका हो जाएगा। अगला है, एम खालिस्तान विद्यालय अस्ति अस्मद शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसका हो जाएगा अस्माकम। अस्माकम आपका भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 की। अधोलिखितम गद्यांश से पठित्वा एतादिता प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। आपको एक यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद जो जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भाई आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आपका भाई पद्यांश से गद्यांश से प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से पढ़कर स्वयं को यही प्रश्न आपको करना है। चलिए अब हम बात करते हैं खंड बे। खंड बे के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। ग्रामम परित क्षेत्राणि संति रेखांकित पदम विभक्ति तत्कारणम चे लिखत। कारण के साथ आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिते परिते योगे द्वितीय विभक्ति द्वितीय। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत। तो 140 को भाई आपको लिखना है। 140 को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो इसको कहेंगे चत वा ऋषभ रि सद धी कतम
चत्वारिंशदधिकतम कहा जाएगा 140 को, ठीक है। और देखिए 2021 को क्या कहेंगे, एक बीसम ते अधिक द्विसहस्त्रम, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। सुरादीपम तामह ए पृच्छत रेखांकित पद्मादित्य प्रश्न निर्माण कुरुते, तो इसका आंसर आएगा भाई के आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसम भावार्थ लिखत, आपको भाई हिंदी भाषा के अंदर इस श्लोक का क्या लिखना है, सप्रसंग भावार्थ आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजुषात पदानि चित्वा पूरते, तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक आपको ये दी हुई है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मंजुषात कहते हैं। इसकी सहायता से आपको भाई क्या है, यहाँ पर ये रिक्त स्थान जो दिए हुए ये भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा आत्मनम, आत्मनम, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा सुखानी, क्या आ जाएगा, सुखानी। और यहाँ पर आपका आ जाएगा परम भय, परम भय। और यहाँ पर क्या बच गया आपका, अहित, तो यहाँ पर आपका अहित आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको वही प्रश्न करना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 9। यहाँ पर कहा गया है स्वयं पाठ्य पुस्तकात श्लोकाद्यम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्, आपको भाई 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन ध्यान रहे वो इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं आए हैं, वो श्लोक आपको भाई लिख कर देने हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, श्लोक 2 याद करके जाते हैं, जिनमें से एक तो पेपर में आ जाता है और एक को लिखकर आ जाते हैं, और जो दूसरा याद किया है उसको भी पेपर में से लिखकर आ जाते हैं, तो वहां आपको भाई नंबर नहीं मिलेगा। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। सौहार्दे प्रकृति शोभा इति पाठस्य सारम हिंदी भाषा में लिखत, आपको पूरा सार लिखना है हिंदी भाषा के अंदर। अथवा में प्रश्न क्या दिया हुआ है, विचित्र साक्षी इति पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम खंड 6 के प्रश्नों की। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 11 है, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को अच्छे से पढ़कर जो जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए उनका आपको भाई जवाब देना है। तो जो क प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरित, तो इससे आरक्षी चोर वियोग तेम जन्म कुत्र नित्वान, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, न्यालम में होगा, क्या होगा, न्यालयम होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, ये आपको खुद से करना है भाई। भाषिक कार्यक्रम, ये भाषिक कार्यक्रम क्या है देखिएगा। अग्रिम दिने इतने पदयो विशेषण पदम किम, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रेय, अग्रेय इसका आंसर हो जाएगा। अगला है नित्वान इति क्रियापदस्य कृत पदम गद्यांशते चित्वा लिखत, तो इसका हो जाएगा आरक्षी, क्या हो जाएगा, आरक्षी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में दिया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी गद्यांश है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक पदन उत्तरित के सिंगस्य पूछे धुनोती, तो इसका आ जाएगा वानरे, क्या हो जाएगा, वानरे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, ये आपको भाई स्वयं को करना है। अगला देखिए भाषिक कार्यम, तो देखिए जो पहला है, पहला इसका आंसर आएगा वानराय, वाने राय, और दूसरे का आंसर आ जाएगा सिंह, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा अतादित्य प्रसन्नाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखत, यहाँ पर आपको श्लोक दिया हुआ है, श्लोक को पढ़कर आपको जो आपसे प्रश्न पूछे गए उनका भी आपको उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या क्या है, एक पदेन उत्तरत, देखिए प्रस्तुत तल का ने पृष्ठवा भवंती, तो इसका भवंतु, भवंतु है ना, तो इसका हो जाएगा लेता ते रुगुलमा, गुल्ले मा, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है खे का, यहाँ पर देखिए जीवन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीवन से आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए गे क्या होने वाला है, भाषिक कार्यम। पहला प्रश्न है भवन्तु इति क्रियापदस्य क्रतु पदम किम,
तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा ले ता ते रू गुल्मा। ठीक है, अगला देखिए पाषाणी इतस्य पदस्य पद ध्यान से किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। तो इसका हो जाएगा सभ्यता, सभ्यता आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा एक पदेन उत्तर अथवा के अंदर प्रश्न दिया हुआ है के गुणम वती, तो इसका हो जाएगा गुणी। अगला है गजे कस्य बलम जानती निर्बल चे किम ने जानती, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका आपका बलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बलम हो जाएगा। अगला है आपका देखिए यहाँ पर आपको भाषिक कार्यक्रम करना है, गुणी इति कृत पदस्य क्रिया पदम किम, तो इसका वती हो जाएगा। अगला है गुणम वती इतृतीय वती क्रियाए कृत पदम श्लोक किम अस्ति, तो इसका हो जाएगा गुणी, गुणी इसका भाई आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा 13 क्या है, अधोलिखितम नाटस्य पठित्वा, एक नाटक है इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके भाई आपको उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तरत। तो देखिए पहला प्रश्न है कस्य वेला अधिका सजाता, तो इसका हो जाएगा रामायण 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 गानस्य। ठीक है, अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, ये आपको बच्चों स्वयं को कर लेना है। यहाँ पर आपको ये जो नाटक दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़कर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है मयापि सम्मानीय एवं मुनि नियोग अत्र मया स्वर्णाम पदम कस्यम प्रीतम, तो इसका आंसर हो जाएगा रामाय, रामाय इसका भाई आंसर होने वाला है। अगला है अपन यामी इति क्रियाया नाटस्य कृतम पदम किम, तो इसका हो जाएगा अहम, अहम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अथवा के अंदर भी एक प्रश्न दिया हुआ है, ये एक नाटक है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर आपको के रक्षक भवंती, तो इसका हो जाएगा राजा, इसका आंसर आ जाएगा भाई राजा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, या आपको भाई स्वयं को कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, भाषिक कार्य है ना। तो देखिए परम भवान तु भक्षक अत्र भवान स्वर्णाम पदम कस्यम प्रयुक्तम, तो इसका आंसर हो जाएगा सिहाय सिहायम, ठीक है। राजा इति कृतपदस्य क्रियापदम किम, तो इसका आंसर आ जाएगा भवती, भवती आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 14वां के जय जय ना नाम अभाव समस्त पदम लिखत, तो इसका हो जाएगा निर्जनम, निर्जनम इसका भाई आंसर होने वाला है। अगला है कृष्ण काके समास विग्रह कृत, तो इसका हो जाएगा कृष्ण इव काक इति। अगला है धनु पत्र गो समस्य नाम लिखत, तो इसका हो जाएगा धनु धनु चे पनग चे, ये आपका आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या बात करते हैं 15 की, मंजूषाएं प्रदत्त समुचित अव्यय पदम वाक्यानि पूर्ते, ठीक है। पहला प्रश्न है धूम भस्मावित्र जायते गगनम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा तदा, इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है खालिस्तान परिश्रम कर्तव्य, तो इसका हो जाएगा सर्वदा, हमेशा आपको भाई परिश्रम करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। एस खालिस्तान ते निश्चय, तो इसका ए इसका भाई आंसर होने वाला है। चलिएगा अगला देखिए, आपको भाई खंड दे दिया हुआ है, खंड दे के अंदर आपको क्या है एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है शैक्षणिक भ्रमण के लिए, ठीक है। देखिए और आप छात्र क्या हो राकेश, आपका नाम क्या है राकेश, और आप कक्षा 10 में पढ़ते हो राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ मंजूषा दी हुई है, इसकी हेल्प से आपको भाई ये भरना है। तो देखिएगा अत्र अहम कुशलम भवते, तो यहाँ पर आ जाएगा कुशलताम, कुशे ले ताम इसका हो जाएगा पहले का। सेकंड की बात की जाए तो वार्षिक उत्सव हो जाएगा, वार्षिक उत्सव से हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा विविधा, विविधा हो जाएगा। चौथे का हो जाएगा स्वीकृतवान, ठीक है।
और जो आपका पांचवा है, पांचवा इसका हो जाएगा स्वे कर कमलेन, ठीक है। छठा है जो छठा, इसका हो जाएगा पुरस्कारम, पुरस्कारम हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सातवां है इसका परिवारे हो जाएगा, और आठवां का हो जाएगा पत्रोत्तरम, ठीक है। ऐसे आपको भी भर देने हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा यहाँ पर 17 क्या है, यहाँ पर आपको मंजूषा दी हुई है और आपको अष्टवाणी वृक्षारोपण विषय लिखत, आपको वृक्ष के ऊपर, वृक्षारोपण के ऊपर यहाँ पर 8 वाक्य तैयार करने हैं और इस मंजूषा की हेल्प से, ठीक है। चलिए, ये आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो आप। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, कैसे इनको हम तैयार करेंगे। देखिए, पहला है पिता रमेश त्वे खालिस्तान गथम प्रचलित, तो इसका हो जाएगा अध्ययनम, क्या हो जाएगा, अध्ययनम इसमें आ जाएगा। सेकंड वाले की बात की जाए तो इसमें आपका आ जाएगा समीचीनम आ जाएगा। मैंने भाई जो आंसर पहले से तैयार कर रखे तो मैं आपको फटाफट सभी क्वेश्चनों का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आ जाएगा काठिनम, काठिनम आ जाएगा। तो रमेश वाला है, रमेश वाला, इसमें आपका आ जाएगा गणित, इसमें आपका आ जाएगा अध्यापक, इसमें आपका आ जाएगा विषय, इसमें आपका आ जाएगा स्थानांतरण, क्या आ जाएगा भाई, स्थानांतरणम, ठीक है। और जो ये वाला है आपका गणित अध्यापकस्य करिष्यामि, इसमें व्यवस्थाम, व्यवस्थाम इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य संस्कृत भाषा में भाई लिखने हैं, हिंदी भाषा में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से आपको भाई इनका क्या है, अनुवाद करना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है। अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथाक्रम संयोजन कृत्वा लिखत। यहाँ पर आपको 6 दिए हुए हैं, ठीक है। 6 आपको क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए, वाक्य दिए हुए, इनको भाई क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहले क्रम में, पहले वाले कॉलम में आपका आ जाएगा 1, पहले आपका मतलब शुरुआत में 1 पहला आएगा, ठीक है। ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा, ये आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा, ये आपका भाई 6ठे नंबर पर आ जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको भाई भर लेना है। तो ये है प्यारे बच्चों पूरा आपका 4 अप्रैल का एकदम वायरल संस्कृत का पेपर, जो हमने इस वीडियो के अंदर आपको इस पूरे कंप्लीट पेपर का भाई सॉल्यूशन दे दिया है। बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।